नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखेड़े। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से बिना लाइसेंस वाले शहद प्रसंस्करण पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। याचिका के अनुसार विभिन्न शहद ब्रांडों की जांच कराने के भी आदेश दिए गए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के शोध ने दावा किया है कि प्रमुख ब्रांड डाबर, पतंजलि और झंडू मिलावटी शहद बेच रहे हैं। किसानों के लिए हाल ही में उनकी फसलें बर्बाद होने की भरपाई करने वाला एक स्टार्टअप शुरू किया गया है, जिसका नाम ग्रीन कवर है, जो किसानों तक औपचारिक रूप से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया कराता है। यह एक तरह से कृषि इंश्योरेंस स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप के जरिए किसानों को फसलों, पशुओं, स्वास्थ्य और मोटर से लेकर लाइफ इंश्योरेंस तक की सुविधा मिलती है। आपको बता दें कि किसानों को ये सुविधा न्यूनतम 35 रुपए के खर्च पर मिलती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद के बाद भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत हरियाणा सरकार ने 26 अप्रैल तक गेहूं खरीदने के बदले 6,771 करोड़ रुपए की अदायगी सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। तो वहीं पिछले साल रबी मार्केटिंग सीजन 2020 और 2021 में यहां के किसानों को गेहूं की एमएसपी के रूप में 14,245 रुपए मिले थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक पंजाब के किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत 8,180 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। बिना किसी देरी के और आढ़तियों के चक्कर में पड़े बिना किसानों को एमएसपी पर बेचे गए गेहूं के पैसे मिल रहे हैं। तो वहीं पूरे देश में 21.27 लाख किसानों से एमएसपी पर 43,912 करोड़ रुपए गेहूं की खरीद हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त पिछले साल 25 दिसंबर को जारी की थी। तभी से किसानों को 8वीं किस्त के 2,000 रुपए का इंतजार है। ऐसे में चर्चा चल रही है कि मई महीने में किसी भी दिन किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त आ सकती है। रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की रोपाई के लिए पोत डालने की तैयारियां भी हो रही हैं। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों का कहना है कि रोपाई की बजाय यदि किसान सीधी बिजाई करे तो इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। इसे डीएसआर यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस तकनीक कहा जाता है, जिससे पानी, पैसा और समय की बचत होती है। कपास के किसानों के लिए अच्छी खबर है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अनुमान जताया है कि इस बार देश से कपास का निर्यात 20% तक बढ़ सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों में कपास की बुवाई शुरू हो गई है, जो मई मध्य तक चल सकती है। CAI ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की महंगाई रहेगी, जिससे भारत को निर्यात से फायदा मिलेगा। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत साल 2021 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा, कपास तथा रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जाएगा। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, इसलिए यदि सरकार से लोन लेने वाले किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। कोलेसिस रिसर्च ग्रुप द्वारा प्लास साइंस और जीनोमिक्स पर सेकंड वेबिनार 29 और 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जो कि वर्चुअल होगा। तो वहीं इस इवेंट का थीम एक्सप्लोरिंग द न्यू हॉरिजन्स इन प्लांट साइंस एंड जीनोमिक्स होगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अब बारिश की भी संभावनाएं नहीं है। तो वहीं अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।